चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इरफान सोलंकी से अखिलेश की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को जेल में मिलने नहीं जाना चाहिए था। इरफान सोलंकी पर राजनीति मामले नहीं है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश से पूछा कि आखिर आजम खान के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, उनसे मिलने क्यों नहीं अखिलेश यादव गए। एसपी सिंह बघेल ने पद के लिए शिवपाल के बयान और निकाय चुनाव पर भी अपनी बात रखी। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात करें तो इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव मिलकर गए थे और कानूनी व्यवस्था का जिक्र किया था। आज इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज जेल ट्रांसफर किया जा रहा है। इरफान सोलंकी से आप समझ ही रहे हैं कि किन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में वो फंसे हैं। वो कोई झूठा मुकदमा नहीं है, कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन पर उनके दस्तखत हैं और वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो जेल में कोई धरना रैली प्रदर्शन में जेल जाए, खासतौर से बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, सड़क नहीं है, ये राजनीतिक के लिए आंदोलन होते हैं। लेकिन अपराध में जब कोई जेल जाए तो उसे नहीं मिलना चाहिए। एक सवाल और है, जब से उपचुनाव हुए हैं यादव परिवार में एकजुटता देखी जा रही है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मुझे पद की लालसा नहीं, मैं अब सपा के लिए समर्पित तौर पे कार्य करता रहूंगा। जिंदगी भर इसके में डूबे रहे मामू, वो आखिरी समय के साथ मुसलमान हो गए। तो आखिरी समय किसी को त्याग और इतना बड़ा बिल्कुल सापेक्ष निरपेक्ष ये चीज़ें अगर याद आ रही हैं तो ये सब परिस्थितियाँ बुलवा रही हैं। और राजनीतिक व्यक्ति में रहता है, जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, वो सेवा करना चाहता है, वो पद पे रह के ही ज़्यादा अच्छी सेवाएं होती हैं। तो ये उनकी हताशा, निराशा, मजबूरी का बयान। सर, निकाय चुनाव को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तैयारियां आपकी किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी अब उसी को लक्ष्य कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर के अब समझ लो कि 10-15 मीटिंगें मैं ही कर चुका हूँ। तो संगठन बूथ से लेकर और हर चीज़ तैयार है। हमारा हर बूथ पर कमेटी है, हमारे मोर्चों के साथ उनकी कमेटी है, मेन पार्टी की पूरी तैयारी है। एक एक पेज मतदाता का सूची है, उस पर किसी न किसी को जिम्मेदारी दी है। और निकाय चुनाव में हमेशा अच्छा करते रहे। इस समय हमारे 2 मेयर को छोड़ के समस्त मेयर हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। अविरल निर्मल गंगा का संकल्प सफल होगा, सीएम योगी ने कहा है। गंगा किनारे बसे लोगों के लिए बड़ा आधार बनेगी अर्थ गंगा। रिवर क्रूज टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट और वन्य जीव पर्यटन के मॉडल का विकास हो। नदी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता हमें बढ़ानी होगी। प्राकृतिक खेती से अच्छे नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। समीक्षा बैठक सीएम योगी की तरफ से की गई थी और ये बड़ी बातें सीएम योगी की तरफ से की गई। नदी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता हमें बढ़ानी होगी और इसी के साथ उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती से अच्छे नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पर आगे भी काम करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।